गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अंत सुध न तन मन धन वारोंगी प्राण चरण कमल रज मानो आप मिले ईश संतों की महिमा कही गाय पीपा तीरथ आय संतों की महिमा अपरम पार पूर्ण ब्रह्म मिले करता संतों की महिमा अगम अगाध नारद से उदरे प्रहलाद धरु बेटे नारद निर्बान अमरापुरी पर रचे संतों की महिमा अगम अगाध बूढ़ंत राखे ग्रह संतों की महिमा निश्चल थी द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर संतों की महिमा अधिक सुमेर भिलनी के झूठे खाए बे रे संतों की महिमा निश्चल अंक बाल्मीक का बाजा संग संतों की महिमा अमन अमान देखो गण का चढ़ी मान संतों की महिमा पद गर गाप तरलोचन करतिया आप पुंडरपुरी नामा परवान देवल फेर छवा अनकाशीपुरी कबीर कमाल गबी बाल ईरसाल दिया भंडारा जन रदा कनक जनेऊ पद पर का संतों की महिमा कहिए न जा पीपा कूद पड़े अवदास गरीब संतन को से 84 मिट गई सुख एवदास गरीब संतन को से 84 मिट गए। इति ग्रंथ साहिब सत कबीर साहिब तथा सतगुरु गरीबदास जी साहिब की दया से ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। द्रौपद सुता को दिन लीर द्रौपद सुता को दिन लीर जाके अंत बढ़ाए रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काए रुक्मणी कर पकड़ा अंत कयामो को समझाए अंत कयामो को समझाए दुशासन को द्रौपदी पकड़े दुशासन को द्रौपदी पकड़े मेरी भगति सकल में सिखरे मेरी भगति सकल में सिखरे जब मेरी भगति पे छोड़ी होई जब मेरी भगति पे छोड़ी होई हमरा नाम न लेवे कोई हमरा नाम न लेवे कोई
तंजई से पसडारे, तंजई से पसडारे, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने, द्रौपदी कारण सायब की ने, द्रौपदी कारण सायब की ने। शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे, दुशासन से योद्धा हारे, दुशासन से योद्धा हारे। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए। नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई। जक 9 लख बालद आए, जक 9 लख बालद आए। अवगत के सो नाम कबीरा, अवगत के सो नाम कबीरा। सच टूटे जम जंजीरा, सच टूटे जम जंजीरा। अवगत के सो नाम कबीरा, अवगत के सो नाम कबीरा। सच टूटे जम जंजीरा, सच टूटे जम जंजीरा। अवगत के सो नाम कबीरा, अवगत के सो नाम कबीरा। सच टूटे जम जंजीरा, सच टूटे जम जंजीरा। पहली आरती हर दरबारे, पूजना प्राण उतारे। बाती पंच भोग कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। खंड खंड में आरती गाजे, सकल मणि हरि जोत विराजे। जो गिनती होवे, तर्पण सो जो समर्पण होवे। संध्या सो जो संग बिछाने, मन बजरे को घट में आने। तो संध्या करे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी। ऐसी आरती तिरमुन सारे, तेज पूजना प्राण उतारे। पाती पंच भोग कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। नाथ पिंड पर मंडा, बाजत रहती सदाय खंडा। गगन काल जा उड़गन मोती, गंध सुर जा निर्मल ज्योति। तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन्हें आत्म जीना। प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहे कबीर मैं दास तुम्हारा। संसार जी करो विचारी, काल दूत जमरे जग मारी। लाग्या दुश्मन पूछी तारा, अंधन समुद्र में जनकारा। उन्मर चले हम कर जाई, अजय कमल में रहा समाई। चिरकुट संयम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होए परसन। प्रेम मदन होए आरती गावे, कह कबीर
सुर जगयंत चिरागा साध्यति दया जमरंग पाता सात समुद्र जगयंत नैना साध्यति दया जमरंग मैना अनंत कोटि जग बाजे बाजे पूर्ण ब्रह्म अमर पुरुषाते गीत कोटि रामावतारी सीता संग रहती नारी तीन पदम जाके भगवाना द्रौपदी लखन वासन जाना तीस कोटि सीता संग तेरी सप्तनील राधा दे फेरी जागे ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा दास गरीब करें दर लोई और ने बिरला कोई दास गरीब करें नर लोई साहेब की ने बिरला कोई कृष्ण सवादी सब संगे आप अपने नाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम कृष्ण सवादी सब संगे आप अपने नाम आज की अरदास है सकल संत प्रणाम गुरु ज्ञान मान अडोले बोले सतगुरु शब्द से जानी दास गरीब सत्य गुरु मिले आने साले हो क्या छुड़ाने दीन के दयाल भक्ति कर दीजियो गाने जाने गुलाम अपना कर दीजियो गाने जाने गुलाम तुम्हारा है सही मेरे मन में डूब बांधी का जाम गुलाम 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 हूँ खड़ा रहूँ दरबार तो आठों सेवक तलबदार जब तुम्हारी को करी हमारे पड़ी मोहे तू करी मैं घर का बंदी ज्यादा हर मेरी मानियो जन कहते गरीब अपना करे जानियो मैं घर का बंदी ज्यादा हर मेरी मानियो जन कहते जाते गरीब अपना करे जानियो फिर जल थल शक्ति एक है डूंगर दयाल दसों दिशा को दर्शना ना कहीं जोरा काल जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस गिरिवरागर परग वीर है मोहन का नाम है मुरली मधुर बजाई गिरिवदास बलिदान गिरिबांधी जाम गुलाम के सुनियो हर आवाज पाजी समझी दियो जब लग तुम्हारा राज पर लोगों के अंत है धरनी अंबर दौर है मैं दरबारी दर खड़ा बल तुम्हारी बोल समर्थ तुम जगदीश है सतगुरु साहिब सारे मैं शरणागत आईया तुम हो बदन उदारे कि संतों की फुल माले वर्णों विचर माले मैं श्रवण का दास हूँ करो बंदगी दान की आवाज नाते की आज की अरदास आमन जाना मेरी हो जीतो निश्चल बास सतगुरु के लक्षण को काल में गंभीर ने संकालिक पड़े नहीं शंकर ब्रह्माती ने फिर तू जाओ पने आप की जैसे सुंदर साधे मुनियर से सब देखिया सतगुरु में गात गिरी सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के तो परपार गरीबदास मुक्ति में की रखियो बहुत संभाल पंचादश कबीरे का सिर पर लाखों हंस जमकी गर्दन पे नहीं उधर जाते वंश पंख अनुराग सुन मंडल तीर दास गरीब उतारिया सतगुरु मिले कबीर कभी चाल विशाल सतगुरु दिगंबर धीर भक्ति काया धरनाई अवगत सत कबीर नानक दादू अकमन दादू तेरी राज के मठ साई सुख सागर के हंस आई भक्ति रंबर
हरदम खोज नोज हाजिर त्रिवेणी के तीरे सत गरीब तबीब सत गुरु बंदियों छोड़ कबीर। छुड़ानी धाम की उतरे पाया। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की चाहत काया माया ना वहाँ नहीं पिंड नागा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला उज्ज्वल हिरंबर आदे बल का ज्ञान कमाने का गलत है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुन विदेशी आप रोम रोम प्रकाशे है दीना अजब। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मस्ता प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल करे। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सहने और अंतर पर काशिया अजब सुनाए बे। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु की सैल बजर पोल पट खोल कर ले गया जिन। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीर सब संतन सिरताज हैं सतगुरु अदल कबीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिरताज हैं सतगुरु अदल कबीर। अब रस गोरस का सुनो बयाना खीर खांड साहिब मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी खुरमे भोग दही बड़े नौकती परसा पूरी मांडे नादम दोआ दाल गिरी छुआरे नमक नून और गर्त कहावे दूध दही तो सब मन भावे। शक्कर गुड़ की होत पंजीरी महे जमान गल पी जीरा हींग मिर्च हो लाला जब यो कहिए अजब मसाला छा छिकणिया चंतामणि गोरस पिया चरमन पापड़ बीन मसाले सारे 3600 व्यंजन अधिकार शैत आम नींबू नौरंगे बदरी बेरम तुत एता भोग भोगव को एता भोग परमात्म कैच डर सोए परमात्म कैच दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये तीन लोक में जाकर माँ तीन लोक में जाकर माँ दास गरीब
दस गरीब ये अनकी महिमा, तीन लोक में जाकर माँ, जाकर सत साहिब। ए बंदी छोड़ सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसी स्वीकार तथा पवित्र कीजिए भगवान। हे परवरदिगार, किसी सेवक द्वारा सेवा में कमी आई हो या पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम अशुद्धि रही हो, हमें तुच्छ बुद्धि जीव जान कर माफ करियो मालिक। हे दीनदयाल, आज आपने अपनी मेहर बख्श के, अपनी मौज बख्श के इस काठमंडी के अंदर अपनी प्यारी पुण्यात्माओं को वो लाभ दिया, वो अमृत बरसाया 5 दिन तक। और धन्य है ये मोदीराम ट्रस्ट जिसने हमें बंदी छोड़ की कथा परमात्मा का यहां पर सत्संग करने का अवसर दिया। ये समागम बड़े भाग से हुआ करते हैं। उस नगरी की पुण्यात्माओं के जो पुण्यक्रम जोर देते हैं, तब कहीं उस मोहल्ले में ऐसे समागम हुआ करते हैं। कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहीन संता, पुण्य पुंज, पुंज कहें समूह ढेर, पुण्य पुनों के समूह ढेर हुए बिना संत नहीं मिला करते। साधु दर्शन राम का भाई मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग है। कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, कितनी भी भूली हुई आत्मा सत्संग में आ जावे, एक बार ठेस जरूर पहुंचेगी आत्मा में कि हम कितने दिन के लिए संसार में आए थे और हमारा असली उद्देश्य क्या था। एक बार आत्मा झंझोड़ कर धर दी जाती है सत्संग की वाणी द्वारा, परमात्मा की कथा द्वारा। कबीरा दर्शन संत का, साधु का, तो साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, और बाकी के दिन बाद। अब हम संत किसे मानते हैं, हमारे दिन मन में एक ऐसी प्रक्रिया घुसी हुई है, जैसे हम पढ़ते थे ना स्कूल में, उसमें लिखा होता था री का ऋषि। ऋषि की क्या वेशभूषा थी कि एक लंगोट सा धोती सी बांध रखी और दाढ़ी बढ़ा रखी, ऊपर जटा की नो ऐसे करके लपेटा सा ला रखा, गल में माला, आंखें बंद करे, आसन पर बैठा। तो हमारे हृदय में ऐसा घर कर गया कि संत ऋषि तो ऐसे ही होते हैं। अब वो भी साधक हैं, परमात्मा की शक्ति का प्रतीक वेशभूषा नहीं होता। वस्त्र के पहन लेने से, लाल पीले कर लेने से परमात्मा नहीं मिलता केवल। और कोई बुराई नहीं बताई संतों ने। मान ले आपने विधि कोई वस्त्र भिन्न भी कर लिए और उसमें सत उपासना आपकी साधना ठीक चल रही है तो भी ठीक है। अगर आप ढोंग पाखंड करके दुनिया को गुमराह कर रहे हो, सतनाम आपको प्राप्त नहीं है, स्वयं भी नरक में और अपने अनुयायियों को भी सीधे ले जाओगे। दूसरा, हमने सोचा कि संत वो होते हैं जिन्होंने राख रमा रखी है, एक लंगोट बांध रखा हो सिर्फ और एक चिमटा ले रखा हो, और या नाता धोता कति ये ना हो बढ़िया, क्योंकि सर्ड फलरा विलायो सर्वंगी महात्मा है। इस प्रकार हमारी बुद्धि का विवेचन यहीं तक सीमित रहा। एक समय की बात है, एक पंजाब का रहने वाला एक बहुत बड़ा जमींदार, उसका नाम राम राय था। ये सिंह तो बाद में लगने लगे हैं, उसका नाम राम राय था। पहले वो सब हिंदू थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय आवश्यकता के अनुसार तगाजे को देखकर एक न्यारी पहचान बताई थी कि मेरे लड़ाकू सैनिक की न्यारी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने संघर्ष बहुत करना पड़ा था, अपने बच्चों तक को भी, और द्वार में चढ़वा दिया, पर आखिर में ये नहीं कहा कि हम हार मान जाएंगे। उसमें देश गुलाम था, जो संघर्ष के लिए उन्होंने एक नारी पहचान बनाई थी, उनका नाम उन्हें सिंह रखा था। सिंह जो मरण से ना डरे, लेकिन उसमें उसका नाम राय होता था। उसके बाद से सिंह लाना शुरू किया।
तो रामराय जी ने एक दिन ये वाणी सुनी गरीबदास महाराज की, उनका एक शिष्य गरीबदास जी का, उनके गांव वासियर गांव जो लुधियाना के पास है, वासियर गांव के गोरे यानी बनी में बैठ के सुबह कुएं पर नहाके और ब्रह्मवेदी का जाप कर रहा था। एक अंग है ब्रह्मवेदी जो सुबह हम पाठ करते हैं, उसमें सारी महिमा गा रखी है, तीनों भगवानों की भी और साथ में सतलोक की भी। इतनी प्यारी वाणी है वो। तो बोलो मत ना, तो बैठ जा आराम से भगत जी, तो नहीं टिकता, बैठ जा आराम से। तो कहते हैं जब उन्होंने सुना, और वो लोग वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, परमात्मा पर बहुत आसरा रखते हैं वो लोग। उसने जब सुबह सुबह इतनी प्यारी वाणी और ब्रह्म मुहूर्त में, और एकदम उसकी तरफ खिंचा चला गया, जाके उनके पास बैठ गया। जब उन्होंने अपना पाठ कर लिया उस संत भक्त ने, तो पूछा कि महापुरुषों ये किसकी वाणी है, कादी वाणी है? वो कहने लगा मेरे गुरुदेव गरीबदास महाराज की है। ये बहुत ही आकर्षक है वाणी है, ये तो मेरा एकदम दिल खींच लिया इसने, ये तो कोई पूर्ण पुरुष की वाणी है। क्योंकि जितनी आत्मा निर्मल होती है परमात्मा उसको जल्दी कैच करता है। वो कहने लगा ये महापुरुष अभी भी शरीर में हैं या शरीर छोड़ गए? कि अभी भी हैं, और सारी उनकी 30-40 उम्र की उम्र है, 30-35 साल की आयु है, 40 साल की। उन्होंने सारा पता नोट करवा लिया छुडानी गांव का, छुडानी गांव में बताया, पूरा पता नोट कर लिया। रोहतक जिले में छुडानी गांव बहादुरगढ़ से पैदल जाना पड़ता है। उसमें आज से 250 वर्ष पहले पुरानी बात है। तो उसने सोचा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए, ये तो बड़े भाग से मिलते हैं इस समय में ऐसे महापुरुष। तो वो राम राय वहां से चल पड़ता है, कहीं गाड़ी से आया, आगे पैदल चलते थे। बहादुरगढ़ से दुल्हेड़ा उतरे, जज्जर, बहादुरगढ़ से जज्जर रोड के ऊपर दुल्हेड़ा, यानी दुल्हेड़ा तो खराब सड़क बनी है, वहीं से पैदल चला। और वो सुबह सुबह यानी 10 बजे के आसपास छुडानी गांव में पहुंच जाता है। वहां से पूछा किसी से कि भाई गरीबदास महाराज कहाँ रहते हैं? और गांव वाले गरीबदास नहीं कहा करते, उनको गरीबू कहा करते, बावड़िया कहा करते थे उस परमात्मा को। क्योंकि जौहरी बिना लाल की परख कोई कर नहीं सकता। क्योंकि गरीबदास महाराज धोती कुर्ते में, जैसे अपना हरियाणा का पहनाव है, और सिर पर साफा रखा करते थे, सारी उम्र इस वेशभूषा में रहे। उन्हें लाल पीले काले कोई वस्त्र नहीं बिन करे। क्योंकि परमात्मा की शक्ति जिस हंस आत्मा में, ये चोला बहुत है, ये जो शरीर है ये चोला हमें बदल कर दिया परमात्मा ने। ये ड्रेस दे रखी है परमात्मा के पाने की, दूसरा चोला कुत्ते के दे के बतेरे बदले हमने। इस चोले में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर ढांकने ताई, अपने गुप्तांगों को छपाने ताई, या सर्दी गर्मी से बचने के लिए शरीर को वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो उसने पूछा किसी से, वो कहने लगा भाई कौन? कि गरीबदास महाराज। गरीबदास कौन महाराज भाई? गांव वाले मजाक करते थे। एक बोला रहा वो बौड़िया ने कहे ना, वो बाणजा नहीं अपने गांव का। अच्छा अच्छा भाई, वो खेत में गया, इधर जा रहे हैं बता। उसने सोचा महापुरुष से मिलना है, मैंने उनके डेरे से के लेना है। उन्हें ना बेरा था, वो घर में रहे, गृहस्थी है, बाल बच्चेदार भी हैं, और मन मन कल्पना थी महात्मा पाओगे, दाढ़ी बड़ी पाओगी, सिर पर जटा होगी, और या फिर कान पड़वा रखे होंगे, चिमटा ले रहे होंगे। अपनी मन की कल्पना जैसी हमारी धारणा होती है वो चल दिया जी। रास्ते में गरीबदास जी सिर पे बरोटा पशुओं का चारा और लिए आन लाग रहे। कहने लगे भाई मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और कहते हैं इधर उनके खेत, वहां पर गए हुए किसी के खेत में। महाराज जी ने सोचा ये तो भाई दूर से आया हुआ प्राणी है, बेरा था वो जानी जान थे। कहने लगे भैया ऐसे करे, मेरे साथ आ जा, आओ मैं मिलाऊंगा तुम्हारे को। अगर नहीं खेतों में बताते गए। कहने लगे मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये कह दूंगा ना कि मैं गरीबदास हूं, तो मेरी एक बात नहीं सुना ये व्यक्ति, रवि चलता हो लेगा वापिस। क्योंकि इसके मन में जो कल्पना संतों की, वो गलत धारणा भरी पड़ी है। घर ले आए। अब जब महाराज जी आए, क्योंकि बाहर के भक्तजन आए हुए थे,
उन्होंने दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जियों को। और उधर से वो राम राय बैठ गया, कहने लगे रे गरीबदास महाराज जी कौन से हैं? कि ये तो महाराज जी तो तेरे साथ आए हैं, तुम जानता नहीं इनको। उन्होंने अपने माथे बात हमारा इतना बोला, ये 400 किलोमीटर चलकर यो महात्मा पाया, धोती कुर्ता इसने के कुछ भी कौन इसके पास। अपने मन में इतना विक्षेप अक्षुभ हो गया कि मैं भी कतिये बावड़ी बूझ हूं। किसी ने कह दिया महात्मा हमारे तार में 400 कोस 2 किलोमीटर धक्के खाना आ गया, और खोदा पहाड़ निकली चुईया हुआ भी मरी हुई, यानी अपनी धारणा से एक धोती कुर्ते वाले ने। और कौन महात्मा माने? जो दुर्बुद्धि हमारे अंदर भरी पड़ी है अज्ञानता के कारण। वो जान थे, जो वहां पर 5-4 भगत थे, किसी को कह दिया भाई मेरा पानी लाइए, स्नान करूंगा, स्नान करने लगे। और सब भक्तों को इधर उधर काम बता के वहां से अकेला राम राय रख लिया। स्नान करा महाराज जी ने जल्दी सी, और स्नान करके धोती बांधने लग गए। धोती की गांठ जो अड़बंद होता है, एक और न्यारी कपड़ा बांधते हैं अपनी तागड़ी के स्थान पे। लगा राम राय, अब उसने राम नाम भी ना बताया था, बंदी छोड़ने उसका नाम ले दिया। आधा फ्यूज तो वही हो गया वो, अगवाई सह तो कुछ न कुछ सकती। फिर कहने लगा राम राय मेरी उंगली का चोट लगी, मैं रेट पे काम कर रहा था और मेरा गांठ नहीं लागती धोती की, या गांठ लाइए वीरा। गांठ कैसे लाते हैं? अड़बंद के चारों तरफ शरीर का घुमा के और ऐसे गांठ लाते हैं। उसने पकड़ के खींचा हुआ गांठ शरीर में का निकल कर धोती, और धोती का गांठ लाएगी। उसने सोची कहीं तेरा धोखा ना लग गया हो। एक बार फेर करी, तीसरी बार जब वो करने लगा राम राय, तो कहने लगे बंदी छोड़ भगत जी, मदद तेरे तभी, क्योंकि वो भी जमींदार बड़े थे राम राय, और गरीबदास जी भी 2,500 बीघा के जमींदार थे। कहने लगे राम राय मदद तेरे जैसा जमींदार हूं भाई, धोती बांध देने। इतना कंधे वो तो चरणा में पड़ गया। कहने लगे महाराज जी हम तो जमा दुर्बुद्धि जीव हैं, मुझे नहीं मालूम था परम शक्ति है, क्योंकि हम इस चमत्कार ने ज्यादा पसंद करें। ने बोला ये बताऊंगा तेरे को मैं क्या हूं। इसके अंदर 1.25 घंटे की वार्ता, यानी झुमकरा के अंग रूप में, झुमकरा नाम दे दिया बंदी छोड़ने उसका, क्योंकि उसका मन झूम रहा था, उल्टी सुल्टी कल्पना ले रहा था, तो उसके नाम पर झुमकरा नाम करके और 1.25 घंटे का इसके ऊपर उसको महाराज ने समझाया। कहने लगे महाराज जी, राम राय बोला हमने नहीं मालूम था, आप परम शक्ति हो, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान हो। थोड़ी सी देर में क्यों विष्णु उपासक थे, बंदी छोड़ में विष्णु जी का रूप धारण कर लिया। होए होए होए, फिर तो रगड़ा नाक उड़को आणता ही महाराज जी हमने नहीं मेरा था। पर पूर्ण परमात्मा में सर्वशक्ति होती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की शक्ति भी रखता है, प्रधानमंत्री डीसी की भी रखता है, मंत्री की भी रखता है। तो उस प्रकार उस वादवी वासियर गांव में गरीबदास नाम का आश्रम बना हुआ है। ऐसे ऐसे पंजाब में कम से कम 50 हमारे आश्रम गरीबदास जी के नाम से वहां पर आज भी विद्यमान है। बोल सतगुरुदेव। अब भगवान कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, उन्हीं के अवतार गरीबदास जी आए हैं। अब जैसे हम भगवान की संज्ञा में भगवान कृष्ण को क्यों लिया कि सुदामा जी एक 2 मुट्ठी चावल लेकर और भगवान कृष्ण के पास गए थे। वो भी राजा थे, उस समय के लोग उनको राजा कहते थे, ना कि भगवान कहा करते थे। लेकिन अब उनकी महिमा का ज्ञान हुआ, उनके जीवन चरित्र से, जीवन लीला से ज्ञान हुआ कि वो तो 3 लोक के पूर्ण परमात्मा थे। आज हम उनकी पूजा करते हैं और उस समय उनके साथ लठ बजाया करते। तो समय चूक जाने पर ये प्राणी फिर बाद में डले डोए हैं। संत आते हैं जब तो उनकी श्रद्धा नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। अरे करो थे हमारी मंडी बन जाएगी, तो दुनिया पूजन जाया करेगी। और हम समय आ रहे हैं, अब 36 नखरे करके दूर मुंह लटका कर चले जाते हैं। फिर क्या वहां से माथा टेके जाइयो, से सारा कुंबा वहां जाए जाइयो, मंडी पर परमात्मा नहीं होगा। संतों में भगवान होता है जैसे बिजली में तार, जैसे तार में बिजली होती है, वैसे परमात्मा संत बिना की तद आपको लाभ दे कोई ना। तो वो क्या हुआ, सुदामा जी वहां चले गए और भगवान कृष्ण के दरबार पर जाकर खटखटाते हैं। तो पता चला वो पहरेदार कहता कौन भाई भिखारी तू उल्टा बोले, ये राजा का महल है, कहां जा रहा है? जो बोला भाई मुझे मालूम है ये राजा का महल है, पर एक कृपा कर दे,
राजा को संदेशा भेज दे कि द्रौड़ देश से सुदामा आया है, बस और ना कहिए कुछ भी, इतना ही कह दिए। और फिर वो कहें तो मुझे बुला लीजिए, नहीं मैं वापस हो लूंगा। इतना जाके कृष्ण जी से कहा था कि महाराज जी एक भिखारी खड़ा है पाटे से कपड़ों में और कहता मेरा नाम सुदामा है, मैं उनके साथ पढ़ा करता था, सहपाठी था। इतना पूर्ण भी वो कह नहीं पाया था। वो संदेशवाहक भगवान कृष्ण बगैर जूती पहरे नंगे पैरा डांक ठोक दी और जाके सुदामा को छाती से लाकर और गोदी ठा लिया। घर ले आए, पांव धोए, वस्त्र बदलने लग गया तो वो काख में तो वह पंडोकड़ी लकोरी रखी थी ना चावला की, वह ढेर पर गिर जाती है। वो तो छुपा रहा था कि दो राजा ने बता एक 2 मुट्ठी चावला का कोई हम क्या भोज ले आए इनके लिए। तो वो जब भगवान कृष्ण ने वो चावल खा के वो भुने हुए चावलों के प्रतिफल में तंदुलों में उनकी सुदामा का महल रच दिया, मालो माल कर दिया। अब इसलिए परमात्मा, क्योंकि ये 3 लोक के परमात्मा हैं और किए कर्म का फल ये भी दे सकते हैं, पर ये सीमित है। आप बंदी ये जन्म मरण नहीं मिटा सकते। और कबीर साहब पूर्ण परमात्मा, इसकी महिमा मैं आपको सुनाता हूं। एक तैमूर लंग नाम का लवार था, बहुत गरीब था। समय पर जून क्या करती, मां बेटा थे, पिता मर रहा था, पिता था नहीं, मर चुका था, स्वर्ग सिधार गया था। उसकी मां बहुत धार्मिक थी। कोई संत साधु या भगत या कोई राह चलता उनके घर पर आ जाता, लुखी सूखी जैसी भी घर पर रोटी थी, रोटी खाए बिना वो जान नहीं देती थी। ऐसी श्रद्धा उसके बच्चे में थी। वो बकरी चरा रहा था, 2-4 बकरी अपनी थी और बाकी गांव वालों के पाली जाता था, मेहनताना लेता था और उनकी बकरियों को चराता था। जंगल में बाहर बनी में बैठा था, गांव से थोड़ी सी दूरी पर जोड़ के आसपास बनी होती थी। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा वहां जाकर बैठ जाते। तैमूर लंग अपनी लुखी सूखी रोटी खा रहा था। रोटी खा ली थी, बस एक टूक बाकी रह रहा था, एक ग्रास। तो इतने में कबीर साहब का जाना हो गया। जैसे स्वाभाविक कहते हैं कि भाई जी रोटी खाओगे महाराज जी? अब भाई भूख तो लगी है भगत जी। अब वो खा के उस ग्रास को कहने लगे महाराज जी आप यहां मेरी बकरियों को देखना, मैं गांव घर जाता हूं, आपका खाना लेकर आता हूं। उसको ठाड़ थी कि मेरी मां नाटक हो ना, इतने हौसला था बच्चे को। तो वो घर पर गया, उसकी मां से कहा मां अखा भाई रे तू बकरी छोड़ के आ गया दोपहरी में? ऐसे ऐसे एक महाराज भगत जी आया, सब भूखा है और रोटी बना मां, रोटी लेने आया हूं। अगले बेटाई बनाई, बना के 2 रोटी मेसी यानी चनों की और पानी का लोटा धर के थाली में। जो बोली बेटा मैं भी दर्शन करके आऊंगी और मैं बर्तन ले आऊंगी, तो वहां पर पाली रह जाना। उसकी मां बेटा दोनों आगे, महाराज जी को आगे थाली रख दी कि भोजन पाओ महाराज जी। महाराज जी कहने लगे अभी देखो 1 रोटी खा ली महाराज जी ने और पानी पी लिया। फिर ज्ञान दिया कि परमात्मा के नाम बिना जीव छुटकारा नहीं होता। उसकी मां बोली महाराज जी हम तो गरीब गणे हैं, भगवान तो जब बजेंगे जब 2 रोटी टाइम पे मिलेगी, हम तो गणे गरीब से महाराज जी। कति नाक में दम आ रहा है, हमारा कोई मतलब गांव में इज्जत भी नहीं रह रही। ये लड़का मजदूरी करता है, शाम ने एरन पर चोट मारता है, जब मां बेटा 2 रोटी प्राप्त कर पाते। तो कहने लगे बहन बात सुनो, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। परमात्मा निर्धन को धनवान बना सकता है, परमात्मा रंक को राजा बना सकता है, पर उसका नियम है, आपने उपदेश लेना पड़ेगा। और कोई साधना और नहीं करनी, जैसे वो मुसलमान धर्म में थे तैमूर लंग। अमरता के ना करता, उसने कहा कि ये तो हमने सारी काम करके देख लिए भाई, रोजे भी रखे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं और सारे काम करें महाराज जी, फायदा कुछ नहीं। कहने लगे सारे पचेड़ा छोड़ दे, इसमें कोई लाभ नहीं बहन। कहने लगे उपदेश लो तुम, मंत्र दूंगा मैं एक, वो नाम दे दिया और खड़े होकर महाराज जी ने उस लड़के के उसके छोरे के और ऐसे 7 मुक्के नो दड़ मारे ठोकी, ऐसे मुक्के मारा करनो गदा गद नो थोथी, ऐसे थोथी वो करके ऐसे 7 मारे और फिर लात मारी और फिर वो सांकड़ थी ना बेल बांध बकरी बांधन की बेल और कई हुआ मारी। उसकी मानस होती है महात्मा कोई पागल दिखा, इसके दिमाग में खराबी है। कहने लगे महाराज जी लड़के ने कोई गलती कर दी थी, अकमाई तेरे बेटे ताई 7 पीढ़ी का राज दे दिया।
वहां तक जो मैं बावड़ा महात्मा यो कति दिमाग में खराबी है इनके, भूखे मरण लग रहे, समय पर रोटी नहीं, 7 पीढ़ी का राज। इतना उसके मन में विक्षेप आया ही था कि ये तो मन बावड़ा लाग गए। महाराज जी अंतर ध्यान हो गए, दिखाइए ना दिए। ओए होए होए, दोनों माँ बेटा बहुत रोए। हे महाराज जी, माता जी फरिश्ता थे तो ये भगवान के अल्लाह के फरिश्ता आए थे। ओए होए, हम तो बहुत चूक गए। कहने के बेटा अब क्या बने। शाम को घर चले गए। अगले दिन उसके लड़के ने स्वप्न में वही बंदी छोड़ कबीर साहब उसी रूप में दिखाई देते हैं। कहते हैं तिमुरलंग। हाँ, उससे पहले वो क्या करता है कि एक एहरन लुहार के घर पे ऐसे चोट मारता है गणकी, और उसके बदले वो कुछ दाने दे देता है, उसको अन्न दे देता है। जिस दिन वो चोट लगा रहा था पहले दिन, एहरन के साथ से इतनी चींटियां निकली कि सारा एहरन आसपास काला हो गया। वो जमीन उसका एक विशेष दृष्टि, उसका आकर्षण का कारण बन गया कि इस छोटे से बिल में और इतनी कीड़ी, हे अल्लाह, हे खुदा, तेरी महिमा तू ही जाने। मतलब एक विशेष उसके मन में वो जच गई बात कि इतनी कीड़ी और उस बिल में। तो सपने में वही महाराज कहते हैं बंदी छोड़ कि तिमुरलंग, कि तूने जो चींटी देखी थी ना एरन के पास में, वहां पर बहुत खजाना दबा हुआ है, और उस एरन के स्थान को तुम मोल ले ले। सपने में जैसे सामने बैठे वैसे बात होती है। वो कहने लगे महाराज जी मोल क्यों कर ले ला, हमारे पास तो रोटी भी खाने को नहीं है। वो देवे को ना उन्हें मालूम है कि इसके पास तो 6 साल भी पैसे ना हो देने के। कबीर साहब कहने लगे ये मेरा काम से भाई, तू जा और उससे प्रार्थना कर। उससे पहले बंदी छोड़ने उस एरन नाले के मन में ऐसी भावना भर दी कि इस एरन ने कोई ले लेना तो मेरी 2 साल में पैसे दे दे, मैं बाहर बना लूं, थोड़ी जगह रहेगी। अब परमात्मा जब करता है ना, दोनों लवत है, दोनों तरफ खेल खेलता है वो, जिस पर राजी हो जा। तो जी वहां गया, तिमुरलंग ने प्रार्थना, और सुबह उठ कर अपनी मां को बताया स्वपन कि मां जी ऐसे ऐसे महाराज जी दिखे थे। और न्यो बोली भाई दिखे थे मन ने भी, पर न्यो ना बेरा, वह कह के रहे थे, मेरी समझ में फर्क रह गया। बेटा देख ले टोक के, अगर उसने दे दिया आपको एरन तो समझो खजाना भी है। उसने जाते ही प्रार्थना करी। वो कहने लगा भाई दे तो दूंगा, पर पैसे कब देगा। वो बोला जी दे दूंगा पैसे तेरे जरूर, ना तेरी मजदूरी कर रहा हूं, तेरे पूरे कर दूंगा, मैं अन्न लेना बंद कर दूंगा। नहीं फिर भी तो बता, 6 महीने में दे दूंगा। बैठ जाओ 6 महीने में दे दूंगा, पक्की बात है? पक्की बात। लगा अंगूठा लगा लिया। मां बेटा ने जोड़ से डड़े ले आके और इतनी ऊंची उनकी चारों तरफ बाढ़ करके झोपड़ी घेर ली। और फिर साथ में ये कहा था थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना, कदे एकदम सारे निकाल दे तेरे को कोई पकड़ ले। सबसे पहले खजाना खोजा, वो जगह खोदी तो एक मटका छोटा सा वो हीरे जवाहरात मोहर असरफियों से भरा हुआ पाया। वो उठा तो नीचे और भी गणे थे, न्यों की नो माटी दे दी। थोड़े से निकाल लिए, बकरी लिया, वो बकरी बेच दी। उसके बाद क्या किया, घोड़े ले आया, घोड़े बेच दिए। ऐसा बहाना दिखा दिया कि व्यापार ने इसका बहुत ज्यादा पहुंचा पकड़ लिया, बहुत ज्यादा लाभ हो गया। 1 साल में वो बहुत ही मालो माल हो गया। कर तो दिया था मालिक ने। अब उसके मन में बचपन में ये धारणा थी, हे भगवान जय मैं राजा बन जा और इस नवाब ने गढ़ूं सबसे पहले। कौन से नवाब ने? जो उसकी नगरी के ऊपर राज करता था। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें आंगा जब वो पाली था, एक लड़की, जवान लड़की उसी गांव की पानी लेकर आ रही थी, और उसके नवाब के अनुचरों ने उस नवाब की खातिर उस जवान लड़की को जबरदस्ती उठाया था और भाग के उसने भी कहा था, और वो मारपीट भी करी थी उसने उनके अनुचरों के साथ कि तुम्हारी बहन को क्यों ले जा रहे हो। लेकिन वो उसको अच्छी तरह तोड़ के, बुरी तरह पीट के उसको तिमुरलंग ने वहीं डाल गए थे और उस जवान लड़की को उस राजा के पास ले गए। और इस प्रकार उस दिन से उसके मन में ये भावना थी कि ऐसे दुष्ट राजा को इसी सजा दूंगे भगवान, एक बार मन तू राजा बना दे। पर मन में वह रह गया, उठे थी डट जाती, कौन राजा बनावे। ऐसे ऐसे जुल्म उस नवाब ने बहुत कर रखे थे।
अब उसके मन में ये होगी कि इस राजत बदला लूं अपनी बहन का, जो हमारे गांव की लड़की के साथ ऐसा जुल्म किया उसने क्या किया जी, लोहार खाए, अपनी तलवार बनाई, सैकड़ों और डाल बनाई, और गांव के जवान जवान बच्चों को ले गया एक तरफ। कहने लगा भैया तुम्हारे को महीने में 1 रुपया दिया करूंगा, और जो राजा है ना, राजा जो उसने हमारी बहन के साथ ऐसा जुल्म किया था, और बस उसका बदला लेंगे। वो बालक भी सारे राजी हो गए, ठीक से भाई हम तेरे साथ ना, तो नाट देनी पड़ जाओ। मैं बोला चलो जंगल में, रात्रि के समय जंगल में ले जावे, उनको तलवार चलाना सिखावे, ढाल चलाना सिखावे, उनको कती तैयार कर लिया, और घोड़े ले लिए, वहीं पर गुड़साल बना दी जंगल में, और 5-7 बच्चे वहीं पर, तुम भाई अपना यहाँ पर रहो और इनकी सेवा करो, गांव में भी आते जाते रहो, कई घर वाले नाराज ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदारों को लाओ बुला के। जवान जवान बच्चे, पहले भूख घनी मरा करती थी, पानी बरस जाता था, रोटी हो जाती, दाना होता नहीं तो भूखे रहते थे। तो उसने कम से कम भी 2000 बच्चे जवान जवान एक फौज तैयार कर ली, और फौज तैयार करके उस नवाब के ऊपर हमला कर दिया। और नवाब था ऐसा ही, उसने नो भी ना सोची थी कि तेरे साथ ऐसी घटना कभी घट भी सकती है। चारों तरफ से घेर के और संदेशा भिजवा दिया कि या तो राजी खुशी अपने हथियार डाल दे, और नहीं तो कुनबे तक को खत्म कर देंगे। उसने देखा, एक ऊपर चढ़ के मंत्री ने देखा कि महाराज जी अपने बस की कोना, या तो इतनी सेना लेकर आगे हैं कि बात बिगड़ जाएगी, आप सरेंडर कर दो। उन्हें हथियार डाल दिए, जाकर के राजा को पकड़ के और सभी सैनिकों को हथियार छीन लिए सभी के, और सारी सेना ने अपना कंट्रोल कर लिया और उनको वहां से निकाल दिया। कहने लगा मारते नहीं तेरे को, ले यही सजा देते हैं कि अपना अलग से एक मकान में रहे, एक आम नागरिक की तरह। बोल गया पीछे तो। उसने कहा कि तुम यहां आम नागरिक की तरह रहोगे, हम तेरे जैसे नीच नहीं कि तुम्हें खत्म कर दें। तो उनको थोड़ी बहुत अपना तनखा वनखा बांध दी और वो रहने लगे। उसके बाद उसने पड़ोसी नवाब के ऊपर हमला कर दिया कि वह सेना भी साथ होगी, वह खजाना साथ होगा। ऐसे करते करते तैमूरलंग हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। ये सबको मालूम है, इतिहास में भी पढ़ा करते। तैमूरलंग के बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने लगातार तैमूरलंग की ने हिंदुस्तान पर राज किया। औरंगजेब के बाद ये उनका शासन टुकड़ों में बट गया था। जैसे महाराज ने कहा था कि 7 पीढ़ी का राज दे दिया और 7 पीढ़ी के बाद तेरे वंश का राज्य टुकड़ों में बट जाएगा, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे। बोल सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर साहेब, सत साहेब। धन धन सत गुरु सत कबीर, भगत के पेड़ मिटाने वा। धन धन सत गुरु सत कबीर, भगत अरे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत पीड़ मिटाने वाले। गुरु सत कबीर, भगत की रहे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन करे आर, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल के अपार, सिंधु पैसला तेराने वा। जा सतरे खाल के अपार, सिंधु पैसला तेराने वा। अरे धन धन सत गुरु सत कबीर, भगत के पेड़ ले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत धन धन सत गुरु सत कबीर, भगत की
अरे धन धन सतगुरु सत कबीर भगत दसी सरप ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुड़ा दसी सरप ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुड़ा आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुनाने आपने तुरंत करी सहाय बरोली मंत्र सुना आले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत के पीड़ के सतगुरु सत कबीर भगत हे भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की दामोदर सेठ के ओमथ अकाज अरज करी डूबता देख जा दामोदर सेठ का अकाज अरज डूबता देख जाज लाज मेरी रखियो गरीब नवा समुद्र से पार लंघाने वा लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र पार लंघाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरण जो आस कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूरण करियो आस मेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वा मेट जो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने अरे धन धन सतगुरु सत कबीर मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने सत्संग। अब इसमें आपने सुना कि धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले नल नील की कथा मैंने आपको सुना दी थी। रहे नल नील जतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पर सिला तराने वाले एक इंद्रमती नाम की रानी थी। चंद्र विजय राजा थे उनके। रानी बहुत धार्मिक थी, इतनी श्रद्धालु थी कि उनके गुरुदेव ने उनको बता दिया था कि बेटी व्रत रखा कर और आए भगत संत को द्वार से भूखा नहीं जान देना। और साधु के जिमाने का बहुत पुण्य होता है। जैसे तू पीछे रानी बनी है ना, पुण्य कर्मों से ही बनी है, अब पुण्य मत छोड़ना।
उसने पल्ले गांठ लगा ली और जैसा भी परमात्मा का नाम वो जानता था, उस संत ने उसको बता दिया, ओम नाम का जाप किया करें। अब उस रानी ने इतनी पक्की होगी कि एक दिन रोज एक संत को घर पर भोजन कराया करूंगी, क्यों धन की कमी को ना, और श्रद्धा पिछले पुण्यकर्मों से बहुत गणी। राजा इतना भागवान था, उसको मना नहीं करता था कि तेरी मौज जो तने ठीक लागे न्यू कर ले। तो उस रानी ने क्या किया कि ऐसा प्रण कर लिया कि मैं भोजन जब खाया करूंगी जब एक संत ने रोज भोजन करा दूंगी, क्योंकि मेरा याद रह जाएगी फिर ये बात, और नहीं तो मैं भोजन खाऊंगी नहीं तो मैं भूल सकती हूं किसी दिन संत को खिलाना और मुझे उस दिन का वो पुण्य प्राप्त नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, ये क्रम चलता रहा कई वर्षों तक। कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में जो साधु संत थे, जिनको हम संत मानते हैं विशेषकर, और वो चले गए सभी गंगा पर हर पैड़ी पर स्नानार्थ। रानी ने 3 दिन हो गए संत मिला नहीं। राजा ने भी डंडोरा पिटवा लिया, आसपास के गांव में कहीं नहीं मिला, उसके राज्य में। अब क्या करे, रानी रोटी ना खावे। दिन तीसरा अंत हुआ, चौथा उदय हुआ। उस दिन उस पर उठा नहीं जाए ऐसी हालत होगी कि आज अपनी बांदी से कहती है कि बांदी, अगर अपनी रानी ने चाहे है ना, आज को साधु ले आओ, और नहीं तो मैं शाम तक प्राण त्याग दूंगी, आज नहीं जी सकती। वो बांदी ऊपर चढ़े, अटारी पर चढ़कर देख रही है। एक बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब, वो सतपुरुष भगत के दुख न देख के एक संत का रूप बढ़ाकर साधारण सा, जैसे धोती कुर्ता, दाढ़ी बड़ी हुई और टोपी सी, तो कुछ थोड़ी बहुत आकृति सी हम संत की देखी कि दाढ़ी बड़ी हुई है, साधु ही होगा। उसने कहा, रानी ऐसे ऐसे संत है इस आकृति सी का, और दिखा भगत है कि बुला लाऊं, जल्दी जावे। वो गई कि महाराज जी, वो उनके आगे से निकल गए दरबार से, और फिर वापस आने लग रहे। वो गए उसी उद्देश्य से थे। बांदी कहती है, महाराज जी ऐसे ऐसे हमारी रानी ने प्रण कर रखा है, और आज चौथा दिन हो गया, रोटी ना मिली खाई, आज वो मर जाएगी, आप एक बार चलो। कहने लगे, बेटी तू कौन है? कि मैं बांदी हूं, मैं दासी हूं उसकी। कि मैं ना चलूं फिर? क्यों नहीं? अग नहीं, वो स्वयं आवे तो मैं चलूं। तो वह गई, कहने लगे, महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो बोलिए, मेरा हाथ पकड़ जल्दी सी, भगवान घर पा और मेरे बुलाए ताजा, इस तो बढ़िया और क्या बात होगी। क्योंकि श्रद्धा संतों के प्रति विशेष थी उसकी। उसके खोए पर हाथ धर के, और महाराज जी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? वो श्रद्धा देखना चाहते थे कि इस बच्ची में कोई श्रद्धा भी है, वैसे ही अपनी मनमुखी साधक बनी बैठी है। जाके कहने लगे कि महाराज जी आप तो को थे बुलाने के लिए, इस दासी के कंधे पर बैठ जाओ, आपको घर ले चलती हूं। कहने लगा, बेटी सिर पर आदर का बंदी छोड़ के, साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। जय कोई धन का भूखा हो तो वो साधु ना। मैं तो आपका दिल देखना चाहूं था, तेरे में संतों के प्रति कितना विशेष निष्ठा है। घर ले आए, रोटी बना दी, बड़ी खुश होकर अपने हाथ में। महाराज जी बोले, मेरा शरीर रोटी खाने का नहीं है, मेरा शरीर तो तेज पुंज से है, इसमें भूख प्यास मुझे गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगती। कहने लगी, महाराज जी फिर मैं तो मरूंगी, रोटी मैं भी ना खाऊं, आप नहीं खाओगे तो। अब समर्थ वही होते हैं जो चाहे सो कर दे। कहने लगे, ला बेटी रोटी खाता हूं। रोटी खा ली। भोजन खाने के बाद वो रानी ने भी रोटी खा ली, व्रत खोल लिया अपना। कबीर साहब कहने लगे, बेटी ये आपको किसने मार्गदर्शन किया? इतना कठिन साधना और शरीर को इतनी यातना देकर कभी परमात्मा पाया जाता है? अगदी ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव ने बता रखा है। इस साधना से कहां जाएगी कि मैं रानी बनूंगी? बेटी देखो, ठीक है, उनके प्रभाव से स्वर्ग भी जा सकती है, रानी भी बन सकती है, पर यह मत ना भूला गद्दी भी बनेगी। कैसे महाराज जी? कि जैसे कर्म प्राणी करता दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। रानी का नंबर मनमाना 1000 वर्ष के बाद आओगा, इतना भी रानी के बरान माटी होगी तेरी, और इस 3 लोक की साधना से तेरी जन्म मरण नहीं मिट सकता। कहने लगी, महाराज जी ओम मंत्र पढ़ती हूं मैं। ओम मंत्र आपको
स्वर्ग तक की उपलब्धि करवा सकता है और 21 ब्रह्मांड का सबसे उत्तम मंत्र है ये। लेकिन बेटी ये काल नहीं रोक सकता और तेरे जन्म मरण को नहीं मिटा सकता। ने बोले महाराज जी आप तो बात विवाद करने लग गए और निंदा करने लग गए संतों की। अच्छा बेटी चलो आपको ऐसे मंजूर है तो ऐसे सही, पर एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरे को सांप डसेगा और तेरे कोई नहीं बचा सकता, ना तेरा गुरुजी बचा सकते और ना तेरा ओम मंत्र बचा सकता और ना ये जिनको तू साधुओं को खाना खिला सकते ये नहीं बचा सकते। ये कर्म का दंड आपको भोगना पड़ेगा। स्वयं भगवान राम ने अपना कर्म का दंड भोगना पड़ा। द्वापर त्रेता में बाली मारा था सुग्रीव का भाई और द्वापर में आकर स्वयं उसी के तीर से वो पारदी बन गया था और स्वयं अपना प्राण त्यागने पड़े। जब उन्होंने कर्मदंड नहीं उनका कटा तो तेरा कैसे कट सकता बेटी। अब ये याद तो उनको थी कि भगवान कृष्ण जो है शरीर त्याग कर जा चुका था तो और जब मरने का नंबर आया ना कि परसों तेरा काल है, गिग्गी बंदगी उसकी कहने लगी महाराज जी मैं बच सकती हूँ। कहाँ बच सकती है, मेरा नाम लेना पड़ेगा। कि महाराज जी न्यू कहते हैं गुरु नहीं बदलिया करते। न्यू बोले बेटी एक डॉक्टर की दवाई ना लागे ना 100 बदलने चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 बदले थे, 25 में से छुटकारा हुआ उसका। ये किसने बढ़ा दी तो एक अध्यापक है 5वीं तक ही पढ़ा सकता है, क्या उस अध्यापक को छोड़े नहीं, लेकिन सत्कार जरूर करे उसका। ये नहीं कि हम उसको कहते हैं उसके आप आदर भी मत करना। तने बोले जी नाम दे दो, नाम दे दिया। कहने लगे तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा और तुम उससे बात मत करना सिर्फ 2 मिनट, और ये सुमरण मैंने दिया इसका जाप करना। तो इसी प्रकार उसने याद रखी। तीसरा दिन के 2 बजे के आसपास कबीर साहब के रूप में वो काल आता है। आके कहने लगा इंद्रमती इंद्रमती। एक बार तो महाराज को देख कर बड़ी खुशी हुई, फिर वो बात याद थी, एकदम चुप होकर बैठ गई और वो मंत्र का जाप शुरू कर दिया। वैसे तो महाराज ने कहा संत का आदर करे बिना रह नहीं, लेकिन अब मैं कहता हूं अब नहीं करना। 2 मिनट के सुमन के बाद देखना उसके शरीर को। 2 मिनट सुमन करके जब आंखें खोली उस काल का असली स्वरूप उसके सामने था। और काल ने जब देखा अपना चेहरा कि तेरा तो इसमें आकार बदल दिया, जरूर कोई भयंकर मंत्र इसके पास है जो मेरे काबू से बाहर है। कहने लगा ले इंद्रमती अब तो जाऊं तो फिर देखूंगा। अब उसको और पक्की होगी, हाँ आज तो बिल्कुल शायद थी मेरी और महाराज की कृपा से बची। क्या हुआ, अब वह गफलत में आ गई, खुशी मनावा सब ने बताती अंडा मेरी मौत थी, महाराज जी ने टाल दी मेरी मौत थी। और सुमरण करया कोई ने अपने सोगी ठाट तंगले कट्टी टंटा मिटा। शाम के दिन छिपने के करीब हो रहा था, इतने में काल ने सांप का रूप धारण किया, इंद्रमती का डंक मार दिया और डर वह लेटी ही थी और उसका डंक मारा, एकदम उठी, इतना मोटा सर्प और ऐसे करता हुआ और जाने लग रहा।